अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है लोग आपको कहेंगे कि भाई कोई शेयर बता दो आप, लोग आपको कहेंगे कि कोई जो है ना मैसेज भेज दो, कोई कॉल बता दो आप। तो आपको ये काम कभी नहीं करना है, खुद करो आप और ख़ुद पैसे कमाओ। अगर किसी आदमी को ये कहता है कोई यार मुझे भी बताओ आप, तो डायरेक्ट आप लोग यूँ कहो कि सिखाते हैं, इनसे सीख लो आप लोग और ख़ुद सीख, फिर जो है ना करना सीख जाओ आप। लोगों को जो है ना हम अपाइज बनाना नहीं चाहते हैं, लोगों को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। 90% लोग हमारे पास जो आते हैं या तो वो पहले से काम कर रहे हैं, वो हम पूछते, बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं, जैसे अभी 5 ग्रुप चल रहे हैं हमारे, तो लगभग 3000 लोग हमारे कांटेक्ट में है। तो कोई ना कोई मैसेज भेजता है कि भाई हमारा ये लॉस हो गया, कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा। अब एक ही सवाल करते हैं हम लोगों से, आपने क्या सोच के जो है इसके अंदर आपने जो है ट्रेड किया था, क्या सोच के बाय किया था, बताओ। उनका कोई जवाब ही नहीं होता। ये आता है भाई किसी का मैसेज आया था तब हमने ख़रीद लिया, लेकिन जो है ना वो माइनस में चला गया, अब क्या करें। तो हम ये कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो करो, लेकिन हमें वापस से मैसेज मत करना आप। तो इस तरीके से जो है ना मार्केट के अंदर आपको ध्यान में रखना है सारी बातें, ठीक है। तो फिर इसके बाद में जो है आपको मार्केट की टाइमिंग का ध्यान रखना है कि मार्केट कितने बजे खुलता है। मार्केट खुलता है 9 बजे और बंद होता है 3:30 बजे। इस टाइमिंग पीरियड का भी आप लोग ध्यान में रखें। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक या नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो यही है कि आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को या अपने वालिद साहब या आपका घर का कोई बड़ा आदमी है या कोई भी जो है रिश्तेदार में है, आप उनको रिकमेंड करो कि आप जो है ना शेयर मार्केट आप लोग भी सीखो। अभी मैं रिसर्च कर रहा था, गूगल पे आप लोग कर लेना कि हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, उनमें से केवल 4 करोड़ लोगों का ही डीमैट अकाउंट बना पड़ा है। केवल 4 करोड़ लोगों का ही डीमैट अकाउंट बना पड़ा है। कितना कम परसेंटेज है। उनमें से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, यानी वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। सेबी के द्वारा और ब्रोकर के द्वारा उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। आप लोग भी अगर किसी ऐप पे किसी ब्रोकर में 1-1.5 साल काम नहीं करोगे ना, तो वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो केवल 2-3 करोड़ लोग ही हिंदुस्तान के अंदर शेयर मार्केट के काम को समझते हैं। और अब अगर मैं अमेरिका की बात करूँ ना, तो लगभग अमेरिका के अंदर 60-70% लोगों का डीमैट अकाउंट बना पड़ा है और सारे के सारे एक्टिव हैं। तो अमेरिका के 60-70% लोग शेयर मार्केट को समझते हैं और लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वहाँ पर सारे के सारे लोग अमीर हैं, बढ़िया पोजीशन पे हैं, किसी आदमी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग भी अपने दोस्तों को रिकमेंड करो कि ये बहुत बढ़िया जो है सिस्टम है, बहुत बढ़िया काम है। आप लोग जब कमाना शुरू करोगे ना मार्केट में, तो अब आपको ये सोचोगे इससे बड़ा धंधा कोई नहीं है। आज मैं देखो, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और बहुत बढ़िया मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितना टाइम मैं शेयर मार्केट को देता हूँ ना समझने में, सीखने में, उतना टाइम मैं केमिस्ट्री को नहीं देता हूँ अब, क्योंकि ये जो है मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है। इससे हम लाखों करोड़ों रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। अलग से एक और सेमिनार करेंगे हम, जब 100 आदमी हो जाएंगे तो हम उसमें और अच्छे से डीपली आपको बताएंगे मार्केट की बहुत सारी और अंदर की बातें। तो फिर इसके बाद में जो है आप लोगों को सजेस्ट करना है कि भाई आप लोग भी शेयर मार्केट सीखिए, आप लोग भी पैसा कमाइए और आप लोग भी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़िए, ठीक है इंशाल्लाह। तो सब लोग, आप लोग को ये काम करना है, क्योंकि आपके रिकमेंड करने से जो पावर आप में है, आपके दोस्तों के अंदर, वो हम नहीं कर सकते हैं वो काम। इसलिए आप लोग ये काम ज़रूर करना इंशाल्लाह, ताकि हमारा इसका सपोर्ट मिलेगा और इससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये जो फ़ीस होती है ना शेयर मार्केट की, इसकी फ़ीस फंडामेंटल्स, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न की लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये फ़ीस है इसकी मार्केट में।
30-35 हज़ार फीस भाई साहब मार्केट में इन कैंडल्स स्टिक की, फंडामेंटल्स की और चार्ट पैटर्न की। लेकिन हमने ये क्लास लगभग 1000 रुपये के अंदर हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब फिर इसके बाद में अब आपको हम एक पैटर्न बताते हैं। उस पैटर्न के अंदर आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? तो वो पैटर्न क्या है, अब आप लोग ध्यान से समझो। आप लोग इसको लिखना भी है आपको। अब जैसे आज सोमवार का दिन था, आज मार्केट खुला कितनी बजे? 9 बजे। और 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक निफ्टी माइनस में रहा, प्लस में रहा। वो जो है ना आप लोग देख लेना जैसे मूवमेंट रहता है मार्केट का। इसको ध्यान से समझो अच्छे से। आप लोग जहाँ बोले लिख लो तो लिख लेना तुरंत। अब आप लोग पूरे दिन भर मोमेंट देखना। पूरे दिन भर आपको जो है कोई भी शेयर नहीं खरीदना है। अब आपको लगे आपका चार्ट, आपका कैंडल के हिसाब से कि भाई इसका सपोर्ट यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है। अगर आपने चार्ट पे काम कर रखा है तब तो आप कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपने कहा कोई चार्ट पे काम ही नहीं हुआ, आपको कुछ समझ में नहीं आया कहाँ में बाय करूँ कहाँ में सेल करूँ, तो अब आपको करना क्या है? देखो, आप एक तरीका बता रहे हैं, बहुत शानदार तरीका है वो, और उसके अंदर आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो वो क्या है? पूरे दिन आप लोग जो है चलते रहो, मार्केट में मूवमेंट देखते रहो। अब जो है ना आपको कितनी बजे? 3:20 पे एक्टिव होना है कि अब आपको माल खरीदना है। कितनी बजे भाई? 3:25 पे, यानी 3:20 पे तो एक्टिव होना है। उस शेयर की जो आपने शुरुआत से लेकर 9:15 बजे से लेकर 3:20 पर नज़र रखनी है आपको। हर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद में। अब जैसे ही 3:25 हो जाए तो आप अपनी एक रकम सेट करो। आप कैंडल को मत देखो। आप कैंडल भले कहीं भी काम कर रही है, उससे मतलब नहीं है हमें। लेकिन जो हम कैंडल, जो एक पैटर्न बता रहे हैं उस पर आपको काम करना है। अब जैसे कीमत चल रही है 3:20 पे 10 रुपये, तब आप आधा % नीचे में से बाय का ऑर्डर लगाओ आप। यानी आप 9.50 रुपये में ऑर्डर लगा दो आप। अब 5 मिनट इंतज़ार करो आप लोग कि वो 9.50 रुपये में वो आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो वो शेयर आपके पोजीशन में आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर आप लोग क्या करो? अब जैसे वो 9.50 में नहीं आया, वो ऊपर चला गया, 10 रुपये चला गया, 10.20, 10.30, 10.50 चला गया, तब आप क्या करो? अपने उस ऑर्डर को मॉडिफाई करो आप। और जो रेट चल रही है ना 3:28 पे, अरे रखो इसको पानी को यार, 3:28 पे जो रेट चल रही हैं उसी रेट पे आप लोग ख़रीद लो माल। क्या कहा? वापस से लिखो इस बात को। 3:20 पर तो एक्टिव होना है आपको, नज़र रखनी है शेयर की। क्यों रखनी है मैं आपको बताऊंगा आखिर में ये। फिर 3:25 पे जो कीमत चल रही है ना उस शेयर की, तो आप लोग उससे आधा % जो है ना उसकी रेट में लगाओ। जैसे अगर 3:20 पे जो है 10 रुपये चल रहा है, तब आप 9.50 का ऑर्डर लगाओ बाय करने का। अब वो अगर 3:25 तक आ जाता है, 9.50 तक, अब वो 3:25 तक अगर जो आपने ऑर्डर लगाया 9.50 रुपये में अगर वो आ जाता है तब तो ठीक है भाई। और अगर नहीं आया, बढ़ गई उसकी कीमत, तो फिर इसके बाद 3:27 या 28 पर जो रेट चल रही है उसकी, उसी रेट में आप लोग ख़रीद लो। लिखो ना इस बात को। 3:28 29 पर जो रेट चल रही है उसकी, उसी वक्त उसको आप लोग ख़रीद लीजिए। अब आपने ख़रीद लिया उसको, ख़रीदने के बाद में अब आपका वो माल आपकी होल्डिंग में आ चुका है। कितने भी शेयर ख़रीद सकते हैं आप, 10, 15, 20, 100, 50, अलग अलग रेट के हिसाब से अलग अलग कंपनियों के जो है ना रेट होती है। बिस्मिल्लाह।
तो ये तो आपने क्या किया, उस माल को ख़रीद लिया है। अब फिर 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद टेंशन ख़त्म, मोबाइल को बंद करके रख दो आप लोग। अब फिर जो है ना, फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठो आप। अब अगर लेट उठ गए आप, 9 बजे से पहले पहले आपको उठना पड़ेगा। इस जो है ना, इस अपने सिद्धांत में, इस स्ट्रेटजी के अंदर लेट अगर उठ गए ना, तो फिर आप यूँ समझो आपका जो है वो पैसा होल्ड हो चुका है। अब वो बिकेगा तो ठीक है, वरना नहीं बिकेगा। हाँ, जल्दी उठना पड़ेगा आपको। इस स्ट्रेटजी को अगर आपको करना है, आप लोग उठिए 7 बजे या फजर में उठते हैं आप, उसी वक्त आप लोग जो है ना अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। क्या फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में आप लोग जो है घर पे आइए। सबसे पहले आपको ग्लोबल मार्केट चेक करना है। क्या कहा हमने? आप जब सुबह 8 बजे 7 बजे यानी 9 बजे से पहले पहले 8:30 या 7 या 6 बजे या कभी भी ग्लोबल मार्केट चेक करना है। ग्लोबल मार्केट मतलब पूरी दुनिया का मार्केट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अमेरिका का मार्केट। आपको 9 बजे से पहले पहले क्या चेक करना है भाई? ग्लोबल मार्केट चेक करना है, अमेरिका का मार्केट चेक करना है। कैसे चेक करना है अब मैं आपको बताता हूँ। मैं कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जाइए गूगल के पास और वहाँ पर आप लोग लिखिए अमेरिकन मार्केट। अब जैसे मैंने लिखा अमेरिकन न्यूज़ मार्केट या अमेरिकन मार्केट, आप लोग लिखोगे, सबसे पहले साइड आएगी मनी कंट्रोल की, जो कि आपको इसका ऐप डाउनलोड करना है। हमने ग्रुप में डाला था आज, तो ये ऐप आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो या आप गूगल से भी काम चला सकते हो। अब जैसे ही हमारे पास अमेरिकन मार्केट हमने लिखा, पहले वाला ऑप्शन आएगा मनी कंट्रोल, यूएस स्टॉक मार्केट डाटा। अब जैसे हमारे हिंदुस्तान में 2 तरह के डाटा होते हैं, एक तो होता है निफ्टी, एक होता है सेंसेक्स। अब निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है वो हमने आपको बताया। वैसे ही अमेरिका के अंदर भी 2 तरह का बाज़ार होता है, एक तो होता है डाउ जोन्स और एक होता है नैस्डैक। एक तो क्या होता है अमेरिकन मार्केट का नाम क्या होता है, एक तो डाउ जोन्स और एक क्या है भाई, एक है नैस्डैक। अभी भी अमेरिकन मार्केट चल रहा है क्योंकि अमेरिकन मार्केट, अब चलो वो बाद में बात करेंगे। तो अब आपको कितने बजे उठ गए आप? जितने बजे भी उठते हैं 9 बजे से पहले पहले आपको डाउ जोन्स और नैस्डैक चेक करना है। अब जैसे मेरे ऊपर की तरफ कौन है, ये डाउ जोन्स, और नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो ये कौन है भाई, नीचे की तरफ ये है हमारा नैस्डैक। इन दोनों को हमें देखना है। अब ये जो है 12 बजे बंद होगा मार्केट, ये क्योंकि हिंदुस्तान का मार्केट तो चलता है सुबह 9 से लेकर 3:30 तक। अमेरिकन मार्केट का टाइम लिखो। अब आप लोग अमेरिकन मार्केट का टाइम लिखे, लगभग शायद फिक्स तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। 12 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है मार्केट अपने इंडिया टाइम के हिसाब से। इंडिया के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और अमेरिका के हिसाब से मुझे नहीं पता। इंडिया के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। दोपहर में 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अमेरिकन मार्केट 12 घंटे काम करता है। अब उसके अंदर 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो नैस्डैक और एक कौन सा ध्यान में रखना है आपको, डाउ जोन्स। ये दोनों पे आपको नज़र रखनी है, यानी अपना हिंदुस्तान का मार्केट खुलने से पहले पहले। आपने आज जो है ना क्या किया, 3:25, 26 मिनट, 27 मिनट पे कोई भी कंपनी का शेयर ख़रीद लो, बढ़िया फंडामेंटल्स जो हमने आपको भेज दिया, ख़रीद लिया आप लोगों ने। अब आपने मान लो आपने जो है एक शेयर ख़रीद लिया 500 रुपये के हिसाब से, या चलो 500 नहीं 100 रुपये के हिसाब से ख़रीद लिया आपने। 100 रुपये आपने जो है ना क्या किया, 100 रुपये आपने एक शेयर ख़रीद लिया आपका। फिर इसके बाद
अगले दिन जब मार्केट खुलेगा हमारा 9 बजे से पहले पहले ग्लोबल मार्केट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चेक नहीं किया तो जो हम बता रहे स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। अब आपने चेक कर लिया, अब जैसे ही अब आप लोग एक बात लिखो, अब अमेरिकन मार्केट रात को 12 बजे बंद होता है, अब वो कितने पॉइंट पे बंद हुआ ये आपको सुबह चेक करना है। अमेरिकन मार्केट रात को 12 बजे बंद होगा, अब वो कितने पॉइंट पे बंद हुआ है तो वो आपको सुबह यही बात चेक करना है कि रात को 12 बजे अमेरिकन मार्केट कितने पॉइंट पर बंद हुआ। अब अगर नैस्डैक और डाउ जोन्स 100 पॉइंट प्लस पे अगर बंद हुआ है ना, तब मान के चलो हमारा हिंदुस्तान का मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स वो भी 100 पॉइंट प्लस में ही ओपन होंगे। अगर अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स और नैस्डैक अगर 100 पॉइंट प्लस में अगर बंद हुए थे रात को, जैसे अगर ये आज 100 पॉइंट प्लस में बंद होते हैं तो 90% हिंदुस्तान का मार्केट कल प्लस में ओपन होगा। ये बात आप लोग देख सकते हैं। अब आपको पता चल गया, 8:30 बजे पता चल गया, मुझे कल सुबह पता चल जाएगा। अभी जो है ना मार्केट चल रहा है, आप लोग देख सकते हो रीडिंग चल रही है डाउ जोन्स की 122 प्लस पॉइंट में चल रहा है ना। तो अगर ये 100 पॉइंट प्लस में बंद होता है, इसका मतलब हमारा हिंदुस्तान का मार्केट भी प्लस में ही खुलेगा, प्लस में खुलेगा, 9 बजे खुलेगा मार्केट। अब फिर आपको करना क्या है, आपको जो आज आपने 3:25 पे माल ख़रीदा था, अब उस माल को अगले दिन सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको उसका सेल का ऑर्डर डालना है। क्या कहा हमने आपको कि आज आपने माल ख़रीद लिया 3:25 पे, अगले दिन आपने 8:30 बजे या 8 बजे जो है अमेरिकन मार्केट देख लिया कि भाई सारे जो है ना मार्केट प्लस में है, इसका मतलब हिंदुस्तान का मार्केट भी प्लस में जाने वाला है। तो अब आपको करना क्या है, जो आपने शेयर ख़रीदा था 100 रुपये का, अब उसको आपको सेल करना है, यानी उसको बेचना है। अब कितने में बेचेंगे आप लोग? अब आपको केवल 1% प्रॉफिट लगा के बेचना है। अब आपको क्या करना है भाई, केवल 1% का प्रॉफिट लगा के उसको बेचना है। अब आपने कितने में ख़रीदा? 100 रुपये में। अब अमेरिकन मार्केट 100 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, अब हमें 8:30 बजे यानी 9 बजे से पहले पहले आपको ऑर्डर लगाना है, जिसको अपन बोलते हैं AMO, आफ्टर मार्केट ओपनिंग, यानी मार्केट के ओपनिंग से पहले जो ऑर्डर लगता है ना, उसको अपन बोलते हैं AMO। उसमें ऑप्शन आता है, वो अपन आपको कल मैं भेजता हूँ स्क्रीनशॉट क्लिक करके। तो ये इतनी बात आ गई समझ में। तो आपको 9 बजे से पहले पहले उसको सेल का ऑर्डर लगा देना है 1% प्लस जोड़ के। तो कितने में ख़रीदा? 100 रुपये में। अब कितने में बेचेंगे? 101 रुपये के अंदर आपको बेचना है। अब फिर इसके बाद में 9 बजे मार्केट खुलेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे 9:15 बजेगी ना, तो वो 1% यानी 101 रुपये तक जाएगा और वो आपका माल बिक जाएगा। और एक शेयर के बदले में फिर आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा भाई? आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो है ना क्या करना है आपको, आपने 1 रुपया कमा लिया, फिर उसके बाद में ये पूरा दिन मार्केट चलता रहेगा, फिर उसको वापस से नीचे की रेट में ख़रीदना है और वापस से आपको उसी, या तो 100 रुपये में मिल रहा है तो 100 रुपये में ख़रीद लो, या अगर 99 रुपये में मिल रहा है तो 99 में ख़रीद लो। नीचे की रेट में ख़रीदना है। ऊपर की रेट में अगर आपने ख़रीद लिया ना, तब आपको नुकसान होने की संभावना है। हमेशा नीचे की रेट में ख़रीदना। अगर वो ऊपर चला गया तब उसको आप छोड़ दो। आप अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की रेट में अगर मिल रहा है वो शेयर, तब हमें ख़रीदना है वापस उसी दिन
अन्यथा अगर रेट ज़्यादा चली गई तब नहीं ख़रीदना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमने दोबारा 100 रुपये का ऑर्डर डाला और 3:20 पे वो शेयर जो है वो मेरे अकाउंट में दोबारा आ गया। तो यानी मैंने आज 100 रुपये के हिसाब से एक शेयर ख़रीदा, अगले दिन 101 रुपये के अंदर मैंने उसको बेच दिया, फिर उसी दिन 3-3:30 बजे से पहले 100 रुपये में वापस से बाय कर लिया, तो अब मुझे 1 रुपये का जो है नफ़ा हुआ है। तो अगर आप लोग 1000 शेयर ख़रीद लेते हो और 1 रुपया भी कमाते हो आप, तो एक दिन का कितने रुपये हो गए भाई? एक दिन का जो है आपने 1000 रुपये आराम से कमा लिया है। अब मार्केट अगर 100 पॉइंट प्लस में है तो 1% बढ़ेगा, वो 100% बढ़ेगा, वो 100% वो बढ़ेगा। अगर आप लोग मार्केट में 1 लाख रुपए लगाते हो, मान लो उसका केवल एक दिन में 1% कमाना है आपको। एक दिन में कितना कमाना है भाई? केवल 1% कमाना है। तो 1 लाख का 1% कितना हो गया? 1000 रुपये हो गए। तो 1000 रुपये कमाना बहुत 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 आसान है भाई, मैं एकदम सच बता रहा हूँ आपको। ऐसे बहुत ट्रेड लेते हैं हम दिन के अंदर, लेकिन अभी मार्केट समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, इसीलिए लेने का मन ही नहीं करता भाई, छोड़ दे रहे जो भी चल रहा है। अब फिर इसके बाद में क्या है? अब देखो, अब आगे की सुनो आप लोग। अगर नेस्डेक और डाउ जोन्स अगर माइनस में बंद हुए हैं, अब क्या करेंगे आप लोग? अब वो बात लिखो आप। अगर आपने 8:30 बजे सुबह चेक किया और नेस्डेक और डाउ जोन्स 100 पॉइंट माइनस में है, 100 पॉइंट किस में है भाई? माइनस में है, या 50 पॉइंट माइनस में है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका हिंदुस्तान का मार्केट भी माइनस में ही ओपन होगा, यानी वो प्लस में जाएगा ही नहीं। तो अब क्या करना है आपको? तो ऑर्डर हमने पहले कह दिया है 101 में लगाना है। अब जब माइनस में अगर खुल रहा है तो वो 101 तक जाएगा ही नहीं वो। अब क्या करेंगे आप? तो जितने में आप लोगों ने ख़रीदा था ना, उतने में ही बेचना है अब आपको। क्या कहा हमने? अगर यूएस मार्केट, डाउ जोन्स और नेस्डेक अगर आपने 8:30 बजे देखा कि वो 100 पॉइंट माइनस में है, 100 पॉइंट माइनस के अंदर अगर है वो, तब हिंदुस्तान का मार्केट भी माइनस में ही ओपन होगा। यानी अब आपको उस कंडीशन में जितने रुपए में आपने वो शेयर ख़रीदा था ना, उतने में ही आप लोग उसको बेच दीजिए, या आप उसके अंदर % कमा सकते हो, % यानी 100.50 रुपये के अंदर आप लोग उसको बेच दो। आप लालच करोगे नहीं, ये तो जाएगा। अमेरिकन मार्केट माइनस में, अपना भी माइनस में है, तो आपने दिमाग में लगा लिया कि ये तो जाएगा 1 रुपये, नहीं गया, फिर वो माइनस के अंदर गिरता जाएगा। फिर इंतज़ार करो, फिर जो है ना आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। 1% कमाना है आपको। फिर अब आपने क्या किया? 100 रुपये में पहले ख़रीदा था और 100 रुपये में बेच दिया। अब अगर मार्केट ही माइनस में है, इसका मतलब उसकी रेट अब 98, 95, 93, 94 जाने वाली है। अब आप वेट करो, जैसे ही उसकी कीमत जितनी नीचे गिरे ना, उस कीमत में उसको दोबारा ख़रीदना है आपको। जैसे अगर 98 रुपये के अंदर तो गिर गया है वो, तो 98 में ख़रीद लो। 97 तक गिरा वो, 97 में ख़रीद लो। 93 रुपये के अंदर गिरा तो 93 में ख़रीद लो। वो उसका हाई और लो देख के आप लोग ख़रीद लीजिए। ख़रीदना कब है? 3:25 पे ख़रीदना है। बीच में ख़रीद लिया तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है वो। अब आपने अगर बीच में 12 बजे ख़रीद लिया और फिर 12 बजे के बाद उसके 5 रुपये टूट गए, तो अब आप 1% कैसे कमाओगे अगले दिन? यानी 2-3% तो आपके पहले से डाउन है। इसीलिए मार्केट के एंडिंग में अगर आप लोग ख़रीदोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट इससे मिलेगा। सेफ़ जोन है वो, सेफ़ जोन है। तो जो हम टाइमिंग बता रहे हैं उस टाइमिंग को फॉलो करना आप लोग। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना शेयर ख़रीदने में। रिलैक्स होके आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बना के आप लोग शेयर्स ख़रीदने के अंदर पूरा दिमाग लगाइए, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोग डाउ जोन्स अगर माइनस में है
तो अपना शेयर्स को जिस रकम में आपने ख़रीदा था उसी में बेच दो, या 0.5% के प्रॉफिट में, ताकि ब्रोकरेज चार्ज निकल जाए, तब उसके अंदर आप लोग जो है बेच दीजिएगा। अगर आधा % भी कमाओगे, 1 लाख रुपए मार्केट में लगा रहे हो, तो आधा % का भी 500 रुपये होते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या है, पैसा ज़्यादा चाहिए, कम से कम 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार रुपये अगर आपके पास है, तब आप दिन के आराम से 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये आराम से कमा सकते हो आप, जो हमने अभी आपको बताया। अब फिर इसके बाद में ये 1% वाला सिस्टम है। अब अगर आप लोग महीने के अंदर, जैसे मार्केट महीने में शनिवार इतवार को बंद रहता है, तो भाई कितने दिन, लगभग 20 दिन मार्केट जो है खुलता है हर महीने के अंदर, 10 दिन बंद रहता है मान लो। तो अगर आप लोग दिन का 1% भी कमा रहे हो तो पूरे महीने के कितने % हो गए भाई। अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो मान लो, और 1-1 हज़ार रुपये दिन का कमा रहे हो, कितने % कमाओगे, 20% कमाओगे। 20% का मतलब कितना हो गया, 20,000 रुपये कमाओगे आप। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेगा, 3:25 पे ख़रीद लो या 3:28 पे ख़रीद लो। अगले दिन मार्केट खुलेगा कितनी बजे, 9 बजे, तो 8:50 पे ये अमेरिकन मार्केट देख के ऑर्डर लगा दो। जैसे 9:15 बजेगी ना, आपका वो सेल हो जाएगा। इतने मिनट के अंदर ही 1-2 हज़ार रुपये आराम से अपने जेब में आ गए। लेकिन इसमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। लेट उठ गए आप, 9:15 बजे के बाद आपकी आँख खुली, तो अब आपकी वो रेट चली गई, माइनस में मार्केट है, अब इंतज़ार करते रहो आप। इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर टाइमिंग का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में क्या बात है कि आप लोग अगर हर दिन 1-1% कमाते हो, तो 1 महीने का कितना % हो गया भाई, 20% हो गया। अब 20 में से भी 10 निकाल दो आप, कि 10 दिन आपने काम नहीं किया मार्केट में, भूल गए, इधर उधर चले गए, ख़रीदना भूल गए, लेकिन फिर भी 1 महीने में कितना % बचता है, बोलो 10%। अब मुझे बताओ, 1 लाख रुपए आप लोग लगा रहे हो मार्केट में, 10,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं, आपके प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो कितना अच्छा बताओ बिजनेस है। दुनिया का कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें आप 1 लाख रुपए लगा के 1 महीने के 15 से 10 हज़ार रुपये कमा लो आप लोग। शेयर मार्केट ही ऐसा काम है। अब मुझे कोई दुकान खोलनी है मान लो, तो अब देखो थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, आप तो लेफ्ट ना हो, आपको नुकसान होगा, फिर और हम बात बताएंगे, है ना। फिर क्या है, आपको ये लास्ट क्लास है, फिर इसके बाद कोई क्लास नहीं है भाई, तो थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए, ठीक है ना। तो फिर आप लोग जो है अच्छे से मार्केट में काम कीजिए, दिन का 1% कमाने का सोचिए, चाहे आपको कैसे भी स्ट्रेटजी बना के। अब आपने तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से देखा है, आपने कैंडल भी देखा, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, बहुत आसानी से 1% कमा सकते हो। अब 1 लाख रुपए लगाकर आप लोग मार्केट में काम करोगे, है ना। स्टार्टिंग में तो आपको कम लगाना है, लेकिन कुछ दिनों, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने निकालने के बाद आप 1-2 लाख लगाओगे मार्केट में, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे कि आपने 1 लाख रुपए लगाया मार्केट में, ध्यान से सुनो भाई, हम क्या बोल रहे हैं आपको। 1 लाख आपने क्या किया, मार्केट के अंदर लगाया, 1 लाख रुपए आपने मार्केट में लगाया, ठीक है। और अब जो है ना, हम मान लो कि हम 180 दिन की बात कर लेते हैं। 180 दिन का मतलब होगा 6 महीने की हम बात कर लेते हैं, यानी डबल कैसे होता है मार्केट में पैसा, वो हम बता रहे हैं। अब जैसे अगर आप लोग 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाते हो, तो आपके महीने 1 साल के बाद कितना % प्रॉफिट मिलेगा, 10%, 12% या 15% मैक्सिमम। 1 साल के बाद 15% अपन को रिटर्न मिलता है। लेकिन अब आप मार्केट में अगर आप लोग ये 1 लाख रुपए लगा देते हो, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितने महीने भाई, 6 महीने के अंदर कितने दिन हो गए, 180 दिन हो गए आप। अब अगर 180 में से 80 दिन निकाल दो आप, 180 में से कितने दिन निकाल दो आप लोग, 80 दिन निकाल दो। अब बताओ कितने दिन बचे, 100 दिन बचे। तो अगर आप दिन का 1-1% भी 100 दिन कमा रहे हो, इसका मतलब 6 महीने के अंदर ही आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आप लोग 1 लाख लगा रहे हो तो 6 महीने के बाद 2 लाख, अगर 10 लाख लगा रहे हो तो 6 महीने के बाद कितना, 10 लाख हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
और मैं अगर आप लोग मुझे कोई आदमी पैसा देना तो मैं 3 महीने में डबल करके दे देता हूँ। मैंने किया है भाई, 3 महीने में डबल किया है मेरे पैसे को। स्ट्रेटजी होती है मार्केट के अंदर, ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी मार्केट है ये। लोगों को डूबते हुए देखा है और हमने डबल करके देखा है मार्केट के अंदर। इसलिए आप लोग दिन का 1% 2% टारगेट बना के चलो, इंशाल्लाह बहुत आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। सब्र करो मार्केट में, अगर लॉस अगर चल रहा है बेचो मत, होल्ड रखो उसको। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने कोई शेयर ख़रीदा था 25-30 रुपये माइनस में है, एक शेयर 700 रुपये माइनस में। मेरा कोई टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि मैंने मार्केट के अंदर वो पैसा लगा रखा है जो मेरे कोई काम का नहीं है। अब मैं उसको 1 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करके रख सकता हूँ। वो पैसा मेरे कोई काम का ही नहीं है, इसलिए मैंने लगा रखा है। जो पैसा आपका कोई काम का नहीं है, आपके कोई काम नहीं आ रहा, वही आप लोग लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको जो है मार्केट के अंदर मिलेगा। इस तरीके से मार्केट के अंदर आपको काम करना है। अब इसके बाद आपको एक और स्ट्रेटजी, एक और चीज़ बताते हैं। हमने इस शेयर मार्केट के काम को सिखाना क्यों शुरुआत किया था, इसका मैं मकसद बताता हूँ। अब आपको लेके चलता हूँ मैं। देखो, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बात लिखी है कि कंपनियों के पास जो डेट है वो 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कंपनियां क्या करती हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेती हैं, तो वो लोन जो है वो तो जो लोन है वो 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वो नॉन शरई है, कम है तो वो शरई है। और भी इसकी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम इस्लामिक स्टॉक के अंदर जो है हमारा वहाँ पर अपन बात करते हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट की जो है ना क्या है कंपनियां हैं, उसका डेट निकालने का अलग तरीका है, जो कि मुफ्ती अकबर हाशमी साहब हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनकी आप जो है ना वीडियोस वगैरह देख के अच्छे से मोटिवेट हो सकते हैं। तो फिर उनका कहना है कि गवर्नमेंट की कंपनियों का डेट अलग तरीके से निकालते हैं, तो लेकिन उसका हमें तरीका नहीं पता, तो हमें इसी को फॉलो करना है भाई, है ना। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सही है, बढ़िया प्रॉफिट दे सकती हैं, तो इसको फॉलो करेंगे तो भाई बहुत बढ़िया आपको जो है ना अच्छा रहेगा आपके लिए। जो काम जायज़ है उसको जायज़ तरीके से करेंगे तो प्रॉफिट भी है। अब देखो, जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी किन को बोलते हैं पता है क्या, जिन पर डेट बहुत कम होता है। और शरीयत के अंदर भी ये बात कह दी भाई 33% से कम होना चाहिए। तो फिर हम बच गए ना ख़राब कंपनियों से। तो पहले से ही जिसके पास डेट 50% है, डूबने वाली है, भागने वाली है। अब जैसे एक ये बेंगलोर का वो पहले था ना मालिक, क्या नाम था उसका रे, अरे बेंगलोर टीम का जो मालिक था ना, क्या नाम था उसका, विजय माल्या। हाँ, वो भाग गया। क्यों भाग गया भाई वो, क्योंकि उसकी कंपनी में 75% जो है कर्ज था बैंक का, तो फिर वो चुका नहीं सका, भाग गया वो। अब ऐसे ही ललित मोदी है, उसकी भी कोई कंपनी थी, उस पर डेट था तो वो भी भाग गया, कंपनी फ्लॉप हो गई। तो शरीयत के अंदर चलोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, शरीयत के हिसाब से चलोगे तो इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना इंशाल्लाह। अब इसके अंदर आपको जैसे मैं बताता हूँ, सीपला कंपनी है। अब ये शरीयत के हिसाब से इन्हें ऊपर लिखा पड़ा है, देखो सराय कंप्लीट, तो इसका मतलब इसमें हम पैसा लगाओ आप, ये हमारे लिए जायज़ है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कभी डूबेगी नहीं, हमारा पैसा नहीं डूबेगा। तो जो हमारे लिए जायज़ है ना, वो स्ट्रॉन्ग कंपनी बची है जायज़ के एतबार से। जो नाजायज़ है वो पहले से कमज़ोर है और वो डूब सकती है 5 साल 10 साल 15 साल में। लंबे रेस को घोड़े नहीं है, लेकिन ये कंपनियां बहुत 10 साल 50 साल 100 साल तक जीवित रह सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अब हमारा मकसद क्या था शेयर मार्केट में उतरने का, हम खुद कमा रहे थे, खुद बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन लोगों को सिखाने वाला जो दिमाग में कहाँ से आया, इसलिए आया हमारे कि लोग पहले से काम कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन लोगों को 80-90% लोगों को ये नहीं पता कि जो कंपनियां 2% 5% 10% जो है ब्याज के पैसे उठा रखी हैं, तो वो ब्याज का पैसा आपके कमाए हुए पैसे में से निकालना पड़ता है। अगर आपने मान लो ये सीपला कंपनी है,
इस पर डेट कितना है, लगभग जो है 2.73% के ऑलमोस्ट है इसका डेट, ठीक है। तो अब आपने इसमें 100,000 रुपये कमाए मान लो आप, तो 1,000 रुपये से 1,000 रुपये के अंदर 1,000 रुपये के अंदर से आपको डेट का पैसा, लोन का पैसा, ब्याज का पैसा निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालते आप लोग, नीचे की तरफ जब आएंगे ना, यहाँ देखो आप नीचे की तरफ, ये यहाँ पर क्या लिखा पड़ा है, प्यूरिफाइड डिविडेंड और कैपिटल गेन। आप इस पर क्या करो, इस पर क्लिक करो। कितना रुपए कमाया भाई सिप्ला के अंदर आपने, भाई आपने कमाया 1,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, बगैर सदक़े की नीयत से, बगैर सदक़े की नीयत से 18 रुपये आपको जो है किसी भी गरीब आदमी को देना है, बगैर सदक़े की नीयत से। और बेटर है कि आप 5% मतलब 50 रुपये निकाल दो। अब बताओ, अगर आप 1,000 रुपये मार्केट में कमा रहे हो एक दिन के अंदर, 100 रुपये भी अगर आपने अगर किसी को दे दिया हदिया, किसी को जो है गरीब को दे दिया आपने, सदका दे दिया बगैर सदक़े की नीयत से, तो फिर गरीब का भी नफ़ा होगा और अपने 900 रुपये बच गए। तो कितना बढ़िया धंधा है ये, साइड बिजनेस के अपन अंदर कर सकते हैं इस काम को। जो आप काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशनल लाइन के अंदर हो, वो कभी नहीं छोड़ना है आपको, वो तो करते रहना, क्योंकि पैसा वहीं से तो आएगा ना आपके पास, और जो बच रहा है और वो आपको मार्केट के अंदर लगाना है। अब हमारा मकसद क्या था इसके अंदर मैं बताता हूँ। अब जो कर्ज़ के पैसे, लोन के पैसे या ब्याज के पैसे जो आप लोगों के पास आएंगे, अब उस पैसे को क्या करना है, किसी गरीब को नहीं देना है, हालांकि स्टार्टिंग में तो आपको देना है। हम क्या करेंगे, एक फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, हम जो है ना एक फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, उसका नाम होगा तकवा फाउंडेशन। तो जो आप लोग पैसा कमाओगे, उसके अंदर जो ब्याज का पैसा होगा 20, 30, 50, 100, 1,000 रुपये जितना भी होगा, वो पैसा आप लोग हमारे फाउंडेशन के अंदर डालोगे। फिर एक बहुत बड़ी रकम जमा होगी उस फाउंडेशन के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, उस पैसे को 2 जगह इस्तेमाल करेंगे हम। एक तो जो बेवा औरतें हैं, जो जिनके जो है ना खाविंद का इंतकाल हो गया, कोई सहारा नहीं है, हम हमारे फाउंडेशन के अंदर जो है उनकी पेंशन स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे बुज़ुर्ग उलमाए कराम हैं, जो बेचारे रिटायर हो गए, बहुत सारे मेरे जानकार के अंदर हैं, हमारे शिकर के अंदर जो बेचारे उलमाए कराम कई सालों से बेचारे ने मस्जिद में, मदारिस के अंदर खिदमत अंजाम दी, लेकिन आज तक हम उनके पास 1 रुपया या 10 रुपये का हदिया देने कभी नहीं पहुँचे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है, मैं आपको अगर एक कारगुजारी सुनाऊँ ना तो आपको रोना है, अरे यार ऐसा भी हाल है क्या। इसीलिए हमने इस काम को शुरुआत करी है। हम एक फाउंडेशन बनाएंगे, उसके अंदर बाकायदा आपका वो पैसा आप लोग को ट्रांसफ़र करना है और उससे बहुत बड़ी रकम जमा होगी। और फिर बुज़ुर्ग उलमा के लिए हम अपना एक पेंशन स्टार्ट करेंगे, ताकि गरीब लोगों का भी हमारे इस काम के ज़रिए से फ़ायदा हो। ये हमारे काम का मेन मकसद है, आपको सिखाने का मेन मकसद यही है। वरना खुद का धंधा कौन सिखाता है। एक मुफ्ती मेरे पास में आया, उसने कहा कि आप लोगों को सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो भाई, लोगों को अपना बिजनेस कोई नहीं सिखाता, आप क्यों सिखा रहे, आप क्यों सिखा रहे। तो मैंने उनको अच्छे से जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बस ठीक है भाई, हमारा काम है सिखाने का, समझ में आए तो करो वरना मत करो आप। लेकिन मेन मोटिव यही है जो हमने अभी आपके सामने बात रखी है। तो इसलिए आप लोग ईमानदारी के साथ काम करेंगे, शरीयत को फॉलो करेंगे, कभी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं होंगे, कभी ज़िंदगी के अंदर जो है पैसा आप लोगों का जो है लगेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। आप लोग अंबानी बनोगे ना, 2 दिन 4 दिन में जितना पैसा लगाया सारा ख़त्म हो जाएगा। सब्र का मार्केट है, सब्र के साथ चलना पड़ता है, कम कम प्रॉफिट आपको जो है कमाना पड़ता है। 500 रुपये अगर मिल रहे हैं तो बेच दो, 1000 रुपये मिल रहे हैं तो बेच दो, 2000 रुपये मिल रहे हैं तो बेच दो। 500 रुपये अगर एक मज़दूर होता है, सुबह से लेकर शाम तक मज़दूरी करता है, 10 घंटे धूप के अंदर काम करता है, और फिर वो 700-800 रुपये कमाता है। आप घर बैठे 700-800 रुपये दिन के अगर मार्केट से कमा रहे हो तो कितना अच्छी बात है भाई।
अब आपको एक स्ट्रेटजी और बताता हूँ, मेरी बता रहा हूँ मैं। अब जैसे मैंने 1000 रुपये मार्केट से कमाया, अब लोग क्या करते हैं कि भाई जितना पैसा लगाया निकाल के मौज मस्ती करते हैं। कोई घूमने चले गए, कोई होटल में चले गए, कोई जो है ना ऐसे ही मिठाई वगैरह ऐसे फालतू उड़ा दिए पैसे। आपको जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसको उड़ाना नहीं है, उसको आपको 3 जगह यानी कम से कम 4 जगह इस्तेमाल करना है। क्या भाई, जैसे आपने 1000 रुपये कमाए मान लो आप, तो 300 रुपये तो क्या करना है, ख़ुद की ज़ात पे खर्च करना है। बढ़िया कपड़े पहनो और बढ़िया साफ़ सुथरे रहो। आपकी कटिंग है, आपकी जो दाढ़ी है या आपके कपड़े हैं, साफ़ सुथरे रहना चाहिए। तो आपको 300 रुपये तो 1000 रुपये अगर आपने कमाए, उसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं आपको। 300 रुपये तो ख़ुद की ज़ात के लिए खर्च करो आप, और 300 रुपये आप अपने ट्रेडिंग के लिए जो है, आप जो रोज़ ट्रेडिंग कर रहे हो आप 300 रुपये उसमें डाल दो आप। और 300 रुपये लॉन्ग टाइम के लिए 10 साल 5 साल 6 साल के लिए आप लोग डाल दो। अगर किसी के लड़की हैं तो अब लोग क्या कराते हैं, लड़की के नाम से FD करवाते हैं। आप अपनी बेटी के नाम, आप अपनी जो है ना बहन के नाम पे मार्केट में शेयर खरीदो आप, कि जब इसकी शादी होगी 5 साल 10 साल 15 साल के बाद तभी इस शेयर को मैं बेचूंगा। तो यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग शेयर को उस 300 रुपये के अंदर लगा दो आप, और 100 रुपये जो है आप लोगों के पास बच गए, वो आप किसी भी जो है ना हमारे उलमा हैं या हमारे जैसे कोई गरीब आदमी है या कोई भी आदमी, उसका हदिया दे दो आप लोग उसको, ताकि गरीबों को बेचारा का भला हो जाए। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी है ये। अगर मैं पैसा कमाता हूँ मार्केट से तो उसको मैं 4 जगह डिवाइड करता हूँ। 300 रुपये ख़ुद की ज़ात के लिए, 300 रुपये उसी में छोड़ देता हूँ मैं, और 300 रुपये लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और 100 रुपये किसी को मैं हदिया दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी काम करो, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मार्केट में काम करते रहो। देखो मार्केट में बहुत मौके मिलेंगे। आज मौका था ख़रीदने का, लेकिन मार्केट फिर उछाल खाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इसलिए जो है ना आप लोग मार्केट के अंदर डरो मत, घबराओ मत, बेझिझक खरीदो आप, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है तो फिर क्या लिखा पड़ा है, जिस दिन नुकसान हुआ हो। अभी देखो क्वेश्चंस वगैरह की बात करेंगे, चेक ना कीजिए आप लोग। तो आप लोग अगर आप बेझिझक खरीदो इंशाल्लाह। जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, बढ़िया शेयर है, जहाँ से आया था वो वहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर उछाल और ऊपर नीचे चलता रहता है। टेंशन नहीं लेना आप लोग। आपने ख़रीद लिया, 5 दिन 10 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको नुकसान में नहीं बेचना है, नुकसान में नहीं बेचना है। मैंने आज तक स्टॉप लॉस नहीं लगाया मार्केट के अंदर, यानी छोटा सा लॉस, अगर बड़े लॉस को बचाने के लिए छोटा सा लॉस कवर कर लो आप। मैंने कभी ज़िंदगी में स्टॉप लॉस नहीं लगाया। 10% भी अगर गिर गया ना तो मैं वेट करता हूँ, मैं 1 रुपया कभी माइनस में नहीं बेचता हूँ मैं। अब नुकसान ये है कि भाई आपका पैसा होल्ड हो गया, 1 महीने तक आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, नुकसान इस बात का है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सीख जाओगे तो इंशाल्लाह नुकसान में खुद ही बेच दोगे और फिर उसको रिकवर भी आप लोग कर लोगे। स्टार्टिंग में आपको सब्र के साथ चलना है, मार्केट का जो टाइमिंग बताया है उसको फॉलो करना है, और उसके बाद आपको मार्केट में कदम रखना है। ज़िंदगी के अंदर आपने सीखा है, हमेशा सारी ज़िंदगी काम आएगी इंशाल्लाह। और आप लोगों को सजेस्ट करो और लोगों को कहो कि आप शेयर मार्केट का काम सीखो, सीख के करो आप। किसी के मैसेज पर, किसी के कहने पर या आपके बताने पर किसी भी आदमी को मार्केट में काम करना मत दो। आप लोगों को कहो ये भाई मुसेब सर है, मुसेब भाई हैं, ये सिखाते हैं, आप लोग इनसे सीखो। 10-12 दिन की क्लास होती है, डिसिप्लिन के साथ टाइमिंग के साथ पढ़ लो। अभी 2 तारीख से हमारे बैच हैं, 2 अगस्त से ऑफलाइन बैच है। तो अगर कोई भी आपके जानकारी में, आपका रिलेशन में भाई वगैरह या कोई भी दोस्त है तो आप ज़रूर भेजो, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा उनको। और अब आप लोगों से आखिरी दरख्वास्त है, बहुत बड़ी दरख्वास्त है वो दरख्वास्त ये है कि आप ऐसा अपना कोई वीडियो या कोई ऑडियो या कोई मैसेज ऐसे लिख के भेजो
कि भाई ये मुसेब सर ने जो है शेयर मार्केट का काम सिखाने का शुरू किया है, ये बहुत बढ़िया एक यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ में जो है आप अगर मैसेज को भेजेंगे या वीडियो बना के भेजेंगे तो हम और लोगों तक इसको फॉरवर्ड करेंगे, ताकि लोगों का भ्रम उठे, लोगों के भ्रम है कि भाई ये गलत चीज़ सिखा रहे हैं, नुकसान हो जाएगा। एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा कि एक आदमी का घर बिक गया मार्केट की वजह से, पूरा जितना भी ख़ानदान का पैसा था सारा लुट गया मार्केट में। ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो बर्बाद होंगे, फ्यूचर करोगे तो बर्बाद होंगे, अगर इंट्राडे करोगे तो बर्बाद होंगे, इक्विटी में ख़रीदो कभी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं होंगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इक्विटी के अंदर ही जो हमारा जो तरीका है शेयर ख़रीदने का और बेचने का, उसी में काम करते हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वगैरह। और जो एक दिन में अंबानी बनते हैं ना, वो बेचारे क्या करते हैं, 2-3 दिन 4 दिन तो प्रॉफिट होता है, 5वें दिन वो सारा प्रॉफिट गंवा देते हैं और जो कैपिटल लगाया ना वो भी गंवा देते हैं। और जहाँ से निकले थे, जीरो से निकले थे और जीरो तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए मार्केट के अंदर सब्र के साथ चलो। एक बात मैं आपको दोबारा कह देता हूँ, मार्केट में किसी का पैसा नहीं लगाना, कभी उधार लेके पैसा नहीं लगाना, कभी ब्याज के पैसे नहीं लगाना, ईमानदारी वाले खुद के खून पसीने की कमाई लगाना। जब आप लोगों के नुकसान होगा ना एक मर्तबा, तब दूसरी मर्तबा रिसर्च करके आप लोग एंट्री लोगे कि भाई नुकसान नहीं हो जाए मेरे। दूसरे का पैसा लगाओगे तो क्या आपको क्या दर्द होगा, बताओ मुझे, बताओ आप लोग। खुद के पैसे का बहुत दर्द होता है भाई कि नुकसान नहीं हो जाए। 1 रुपये का नुकसान भी अगर नज़र आ रहा है ना तो वो आदमी टेंशन में चला जाता है कि भाई आज 10 का नुकसान हो रहा है यार। तो इसलिए मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाना है, ठीक है इंशाल्लाह। और एक बढ़िया मैसेज बना के भेजो आप, ताकि इससे हमारी और जो है ना पब्लिसिटी हो और लोग इसको सीखें। अभी लोगों का ये रुझान नहीं है मार्केट की तरफ, काफ़ी लोगों का नहीं है, बहुत सारे लोगों का तो ये दिमाग में है कि सबसे बकवास चीज़ है मार्केट। बकवास नहीं है, सीखा नहीं हमने इसलिए बकवास है, हमने इसको जाना नहीं इसलिए बकवास है। सुना ही सुना मार्केट में हवा बनी पड़ी है, शेयर मार्केट, अरे मत लगाओ पैसे बर्बाद हो जाएंगे, शेयर मार्केट डूब जाएंगे, शेयर मार्केट उसका उतना डूब गया। अरे उसका क्यों डूबा, उसके पास जाके पूछो। बगैर रिसर्च किए, बगैर जो है सीखे तो मार्केट में आओगे तो भाई सीधी सी बात है पैसे डूबेंगे और क्या होंगे। तो आप लोगों को जो है सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग, सारा कैंडल, सारा फंडामेंटल, सारे चार्ट पैटर्न हमारी तरफ से हमने जो है क्लियर करवा दिए हैं। अब हमारी तरफ से सारी चीज़ हमने क्लियर कर दी, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है हमने पूरा अच्छे से आपको जो हमें आता था वो हमने सारा बता दिया आपको। इससे आप पैसा कमाने लायक हो जाओगे, ये मैं इतना कह सकता हूँ आपको। अब अगर किसी आदमी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछिए आप लोग। अरे भाई किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं गुलफाम बोल रहा था, ये पूछना था आपसे, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? जी 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 जी, यानी अब देखो ट्रेडिंग किसको बोलते हैं हम, ये जो हम आज खरीद रहे कल बेच रहे इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आज खरीद रहे हैं कल बेच रहे हैं या 2 दिन के बाद बेच रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब जैसे आज आपने ख़रीद लिया, अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अगर आपने उसको बेच दिया ना तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। अरे फैसल अपना माइक बंद कर ले 2 मिनट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है इन्होंने, इसलिए बता रहा हूँ मैं इसको। अपना माइक बंद कर लो। इन्होंने पूछा है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। अब जैसे मैंने आज ख़रीदा कोई भी शेयर, 3 दिन 4 दिन के बाद ही बेच दिया ना, इसको तो हम बोलेंगे ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, SWING स्विंग और ट्रेडिंग, ठीक है। एक होता है इंट्राडे, वो अलग सिस्टम होता है, आज खरीदना और आज बेचना, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आज किसी भी शेयर को ख़रीद लिया, अब मैंने उसको 3 साल तक बेचा ही नहीं,
आज खरीद लिया मैंने, 2-3 साल तक बेचा ही नहीं, इसी को हम इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। समझ गए क्या साहब? हेलो सर, ये ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिट है या इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट है? हाँ, अब देखो, अगर आपकी स्ट्रेटजी रोज़ की है, यानी आप रोज़ मार्केट में काम कर सकते हो, आपके पास इतना वक्त है कि आप मार्केट को वक्त दे सकते हो, क्योंकि वक्त देना पड़ता है इसके अंदर। आप जो काम कर रहे हो, अगर उसको आप वक्त नहीं दोगे तो सीधी सी बात है, वही वो काम कुछ दिन के बाद में फ्लॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास वक्त है रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा मार्केट को देने का, तब तो आपके लिए सबसे बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग करना। अब आपके पास वक्त ही नहीं है, आप बहुत बिज़ी आदमी हो, तो अब आप लोग शेयर ख़रीद लो, 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप उसको बेच दो, या 1 साल के बाद बेच दो, या 20 दिन के बाद बेच दो, वो आप पे डिपेंड है। तो अब आप जैसे क्या काम करते हो उसके हिसाब से हम बात बताते हैं। अब जैसे मैं हूँ, अब मेरी कभी छुट्टी होती है, कभी मेरी क्लास कितनी बजे आती है, कभी क्लास कितनी बजे आती है, तो मैं कभी तो करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, और कभी मैं 10 दिन के लिए, 12 दिन 15 दिन के लिए होल्ड करके रख लेता हूँ मैं। तो ज़्यादा जो प्रॉफिट मिलता है वो ट्रेडिंग में मिलता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, उसके अंदर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई कभी तो ऊपर जाता है, कभी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो वहाँ थोड़ा पैसा कम बनता है। तो इसीलिए जो है ना, मैं ट्रेडिंग को ज़्यादा रेफरेंस देता हूँ कि वहाँ ज़्यादा पैसा अच्छा बढ़िया इनकम होती है वहाँ ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन टाइम देना पड़ता है उसको। जी और पूछिए, माशाल्लाह अच्छे सवाल है। ट्रेडिंग की लिमिट कितनी होती है? स्विंग ट्रेडिंग की कितने दिन तक लिमिट होती है? हाँ, स्विंग ट्रेडिंग की लिमिट होती है लगभग, जैसे अपने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जिन्होंने शेयर मार्केट के मसाइल लिखे हैं, उनका कहना तो ये है कि आज आपने शेयर ख़रीदा तो वो आएगा पोजीशन में, अगले दिन जो आपने शेयर ख़रीदा है ना, वो शेयर आएगा आपके होल्डिंग के अंदर, और जैसे वो होल्डिंग में आ गया ना, अब आप उसको बेच सकते हो। तो मतलब स्विंग ट्रेडिंग का जो टाइम होता है वो 1 से 2 दिन का होता है, मतलब 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप उसको बेच सकते हो। 2 दिन, जैसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं हो सकता है? हो सकता है भाई 3, आप तो कितने दिन भी रखो, लेकिन कम से कम 1 दिन तो ना वेट करो, आप दूसरे दिन बेच दो या तीसरे दिन। जायज़ है ना सर? हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने 1 मिनट, जैसे मैंने आज सुबह ही खरीदा और मुझे जैसे 1 शेयर पर 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो शाम तक बेच सकता हूँ उसको? नहीं बेच सकते, 3:30 तक नहीं बेच सकते। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, 650-700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसको मैंने शराइत को फॉलो किया तो उसको नहीं बेचा मैंने। अब कल बेचूंगा मैं उसको, चाहे मुझे कितना प्रॉफिट हो। और एक सर, ये उसमें आपने एक मेथड में उसकी मियाद है कि 1 दिन कम से कम रखा जाए उसको? हाँ, 1 दिन तो कम से कम रखा जाए, बेहतर है जो उन्होंने किताब में लिखा है कि 2 दिन रखा जाए। आरिफ भाई, आप चैट के थ्रू जो है ना अपने सवाल पूछ रहे हैं, इसमें दिख नहीं रहा, वो क्या है, नीचे ऑप्शन आ रहे हैं 5-6, तो वो वहीं पर छुप रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, आपका कोई सवाल? जी जी मुसब सर, मैं गुलफाम बोल रहा था, पूछ रहा हूँ आपसे कि स्मॉल कैप जो शेयर होते हैं और मिड कैप शेयर होते हैं और जो लार्ज कैप शेयर होते हैं, इसमें ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए, जैसे स्मॉल कैप शेयर है, तो स्मॉल कैप शेयर का सिलेक्शन किस बेस पे करें कि वो ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टाइम के अंदर हम जो है रिटर्न जनरेट कर सकें? जी 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 समझ गया। अब उसका जो है ना, हमने आपको कल वाली क्लास आपको देखना पड़ेगा, उसके ताल्लुक से फंडामेंटल वाली क्लास, जिस कंपनी के प्राइस लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, कल हमने शायद ये बात नहीं बताई होगी, लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है ना कंपनी की अगर प्राइस, कंपनी का मार्केट कैपिटल, तो वो बढ़िया कंपनी मानी जाती है। और प्रमोटर की होल्डिंग 50-60% से ऊपर है, तब अगर वो ऐसा सिचुएशन
अगर स्मॉल कैप में भी मिलता है तो आप उसके अंदर ख़रीदेंगे तो बढ़िया आपको जो है ना पैसा बना के देगी वो कंपनी। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, आप अपना माइक बंद करना, मुझे अभी याद आ गया जैसे सर ने सवाल किया। आप लोग एक सर्च करना, हालांकि मैंने सर्च किया नहीं, कुछ कंपनियों पे मैं काम करता हूँ, ज़्यादा पे नहीं करता मैं, इसलिए जो है ना ज़्यादा सर्च नहीं करता मैं, बस एक बार कर लिया बस उसी पे काम मेरा महीनों 2-2 3-3 महीने तक काम चलता है उसी पे। आप क्या करना, एक स्ट्रेटजी बनाना जो मेरे दिमाग में है, हालांकि मैंने किया नहीं, आप करना इंशाल्लाह। जितने भी हिंदुस्तान के सेक्टर हैं गूगल पे आप लोग सर्च करना, यानी हिंदुस्तान में कितने सेक्टर हैं, 10 12 15 20, जैसे केमिकल बनाने का पूरा सेक्टर, फूड का पूरा सेक्टर, कंस्ट्रक्शन का पूरा सेक्टर, ऑटो का पूरा सेक्टर, तो कितने सेक्टर है वो आप लोग नोट करना, ठीक। अब फिर इसके बाद उस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, उस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, आप उसी में पैसा लगाओ और उसी में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे मैं आपको 2-3 बता देता हूँ मैं, जैसे कि पेपर बनाने वाली कंपनी है, तो पेपर बनाने वाली कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी यानी पेपर स्टॉक के अंदर पेपर सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है जेके पेपर। पेपर स्टॉक में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है भाई, जेके पेपर है। और फिर इसके बाद में जो माइनिंग यानी जो क्या बोलते हैं ज़मीन में से जो चीज़ खोद के निकालते हैं ना अपन, उसमें सबसे टॉप की कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया बहुत मजबूत कंपनी है, तो वहाँ अपन ख़रीद सकते हैं उस शेयर को भी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में हमारी रिसर्च नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। और सीमेंट सेक्टर है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट क्या है, एक लार्जेस्ट कंपनी। अब उसका डाटा अगर बदल गया होगा, अभी कुछ दिन पहले उसका क्या आया है, रिज़ल्ट आते क्वार्टर के 3-3 महीने से, तो ये डाटा बदलता रहता है। आप सोचे यार ये बोलता क्या है और जो है ना निकल के क्या आता है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है वो कई दिन पहले का होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर वो डाटा बदल जाते हैं तो फिर आप लोग जो है ना इस बात का शक धरते हो कि यार ये उल्टा उल्टा बताता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। डाटा बदलता रहता है हर 3 महीने से और ज़्यादा रिसर्च का टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे और मैं बता दूँ आपको, मेडिसिन फील्ड में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है सन फार्मा। तो इस तरीके से आप हर सेक्टर की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उस पर आप लोग अगर काम करोगे, उस पर पैसा लगाओगे तो वो पैसा बढ़ेगा बढ़िया। जैसा आज केमिकल के स्टॉक बढ़े थे, तो केमिकल की जो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है वो तो मुझे पता नहीं है, मैं देखा नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी कंपनी है ना उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। हाँ, एक बात और याद आ गई, जैसे बैटरी बनाने वाली कंपनी है, जो बैटरियाँ बनाती है, इन्वर्टर की बैटरियाँ या अपने घरों के अंदर जो बैटरियाँ होती है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी है एक्साइड्स के नाम से। जो एक्साइड्स की बैटरी होती हैं वो एक है अमर राज़ा। अमर राज़ा बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बढ़िया फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, 1500 रुपये का शेयर है उसका। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, हर सेक्टर की बड़ी बड़ी 2-2 कंपनियां, आप उसमें पैसा लगाइए और फिर जो है उसके बाद आप लोगों को जिस दिन वो सेक्टर चलेगा, उसको जिस दिन वो सेक्टर चलेगा ना तो वो आपको बढ़िया प्रॉफिट कमा के देगा। और पूछिए आप लोग सवाल, माशाल्लाह बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेरा नॉलेज भी जो है निकल रहा है। सर जी एक सवाल और बताइए, जी, जैसे जी। एक सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी लें, एक मिड कैप कंपनी लें, एक स्मॉल कैप कंपनी लें, तो 3 यानी एक सेक्टर की अगर तीनों उसके अंदर से सेगमेंट में से एक एक कंपनी लें और उस पर वर्क करें, उसको देखें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो कैसा क्या रहेगा आपके हिसाब से? हाँ नहीं, जैसे आप एक सेक्टर की 2-3 कंपनियां ले रहे हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, तो आप केवल उस सेक्टर की लार्ज कंपनी लें। अब लेकिन उसमें देखना पड़ेगा अपन को कि उन तीनों सिस्टम के अंदर जो है कौन सी कंपनी को क्या, उसकी कंपनी का रिज़ल्ट क्या और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं और उसको क्या ऑर्डर मिल रखा है, वो अपन को देखना पड़ेगा।
अब जैसे मैंने कह दिया भाई लार्ज कंपनी में काम करो आप, सीमेंट सेक्टर बोल दिया मैंने, तो सीमेंट सेक्टर में लार्ज जो कंपनी है वो अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, जेके सीमेंट है, तो इनका एक शेयर की कीमत अल्ट्राटेक की शायद 8,000 रुपये है। तो इतने महंगे महंगे शेयर भी हमें नहीं खरीदना है। 8-10 हज़ार, 20,000, 15,000 का शेयर अपन को नहीं खरीदना है। अपन को एक रेंज रखनी है। हाँ 11,000 हो गए कि अब, हाँ तो बढ़ गए हैं ना। हाँ। तो अब इतने बड़े बड़े जो है ना शेयर अपन को नहीं खरीदना। मेरा रेंज क्या मैं आपको बता दूं, मेरा रेंज है 100 रुपये से ज़्यादा और 1,000 रुपये से कम, इतने के शेयर खरीदता हूं मैं। 700 के, 800 के, 500 के, 600 के, 800 के और 100 रुपये से ज़्यादा। अब मुझे 50 से अगर कम बढ़िया कंपनी मिलती, जैसे मुझे ओरिएंट पेपर मिला मुझे, तो बढ़िया कंपनी और बढ़िया पैसे इसके अंदर मैंने पहले कमाए थे, पहले स्टार्टिंग के अंदर जब मेरा रिसर्च था इसमें। और एक कंपनी है इनफाइबिन कंपनी है, उसमें भी बढ़िया पैसे कमाए मैंने। 30 रुपये का स्टॉक है वो, लेकिन वो क्या ज़्यादा ग्रोथिंग नहीं करता है वो, 1%, 2%। जब उनके क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं, जब IT सेक्टर बढ़ता है तभी वो बढ़ते हैं। तो वो तो महीने में एक बार ही बढ़ते हैं, 3 महीने में एक बार ही बढ़ते हैं, इसलिए उस पर अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है जो हिंदुस्तान में प्रोडक्ट कर रही है, सोलर का काम कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी अगर बजट के मौके पर सोलर का अगर कुछ स्कीम लेके आती है या कोई सब्सिडी बढ़ाती है गवर्नमेंट सोलर पर, तो इसका मतलब मान के चलो सोलर वाली कंपनियां बढ़ने वाली है। अब अगर GST के मामले में कोई कपड़ा उद्योग है, अगर उसके ऊपर या कोई कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, GST अगर कम कर देती है तो डायरेक्ट मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर इसके बाद में जो केमिकल्स के स्टॉक है, केमिकल का मतलब हो गया है किसानों के लिए, जो अगर बढ़िया बढ़िया परियोजना लेके आती है अगर गवर्नमेंट, तो केमिकल सेक्टर बढ़ेगा। और फिर अगर फूड के बारे में कि भाई फूड इंडस्ट्रीज़ के बारे में उनका जो क्या बोलते हैं, उनकी GST अगर कम कर देती है कि भाई पहले इतना % लेते थे, अब इतना % जो है ना GST देना पड़ेगा, तो वो सेक्टर बढ़ेगा। तो वो तो कल 11 बजे के बाद ही पता चलेगा कि क्या बजट पेश करती है BJP की गवर्नमेंट। सर ये पेनी स्टॉक क्या होता है ये, इसके बारे हाँ में थोड़ा पेनी स्टॉक उनको बोलते हैं जो शेयर 25 रुपये से 30 रुपये से कम होता है ना, उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। लिख लो सब, आप लोग भी लिख लो, पेनी स्टॉक किसको बोलते हैं? जो 25-30 रुपये से कम के जो स्टॉक होते हैं उनको पेनी स्टॉक बोलते हैं हम। इस पे काम करना कैसा है सर पेनी ना स्टॉक? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए पेनी स्टॉक में, क्योंकि छोटी कंपनियां होती है। अब पेनी स्टॉक में भी बहुत बढ़िया कंपनी अगर है ना, तो आप उसमें काम कर सकते हो। उसमें से देखो मान के चलो 100 में से ना 2 कंपनियां, 1 कंपनी या 3-4 कंपनी मिलेगी अपन को। अब उनमें से भी कोई शराइत को फॉलो करेगा, कोई नहीं करेगा। इसलिए पेनी स्टॉक कभी नहीं खरीदता मैं। 100 रुपये से ज़्यादा वाले महंगे शेयर खरीदता हूँ ताकि उसमें सेफ काम है। सर जिस तरह से आपने ये कोर्स चलाया माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अब इसका एडवांस लेवल भी लेके आएंगे क्या आप? नहीं हम तो अभी, जयपुर में हैं। हाँ मैं समझ गया। ऑनलाइन बेस जैसे एडवांस लेवल के अंदर तो यही है कि वो आपको, हमने जो आपको सिखाया ना वो एडवांस लेवल तक का ही सिखाया हमने सर आपको। अब इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस वगैरह वो कितनी थी, आपने कितना चार्ट बनाया, कितना चार्ट पर काम किया, तो वो तो देखो प्रैक्टिस से ही आता है वो। ये जो हमने आपको जो पूरा लेक्चर तैयार किया है ये एडवांस लेवल के हिसाब से ही किया है। इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर एंगल फिन की, अगर नीचे बॉटम पे एंगल फिन बनता है उसके बाद वाली कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये एडवांस लेवल ही, इसी एडवांस लेवल में ये सिखाया जाता है। अब उसके अंदर कुछ और एडवांस होता है अलग, हर आदमी की सर अलग अलग स्ट्रेटजी होती है मार्केट में। तो आपको जो है ना अब मार्केट यानी समझने आने लग जाएगा। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है सर। अब आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो यूट्यूब पे सर्च करो आ जाएगा, गूगल पे सर्च करो आ जाएगा। लेकिन आपने जो नोट्स लिखे हैं ना
वो आप अच्छे से सीखते रहो, हमारी वीडियो को बार बार देखते रहो, यही एडवांस लेवल है। जी जी सर ये जो अपनी क्लास होगी, आज की जो क्लास इसमें जो रिकॉर्डेड मिल सारी जाएगी वीडियो सर? हाँ मिल हाँ, जाएगी क्या? ये मेरी जो है ना रिकॉर्ड चल रही है अभी क्लास, तो मिल जाएगा इंशाल्लाह, अभी आपको मिल जाएगा। ये जो सर, ये अपनी डाल जो भी देना। क्लास हुई है पहले दिन से आज तक, हाँ ये सारी वीडियो मिल जाएगी क्या? हाँ, रोज़ डालते हैं भाई अपन। इसकी जो है हमने प्लेलिस्ट बना रखी है रोज़, यानी पिछली बार भी डाला था और कल भी शायद डाला था, तो इसकी वापस से डाल देंगे। 10 दिन का मौका है आपके पास, अगर आप देख लेंगे, यानी 1 तारीख तक का मौका है आपके पास। 1 तारीख तक अगर देख लेंगे इसको, जितनी बार आपको देखना है उतने बार आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप लोग नहीं देख सकते हैं। हेलो सर, जी ये जो जी कैंडल स्टिक पैटर्न आपने बताया ना, जी, तो जितनी आपने बताई है उसके अलावा भी और भी बहुत सारी कैंडल है मार्केट में। हाँ, और भी बहुत सारी कैंडल है, लेकिन आप लोग, हाँ हाँ, पूछिए सवाल पूछिए आरिफ भाई। इतना से अपना काम हो जाएगा क्या, ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इससे काम हो जाएगा। ये जो हमने आपको कैंडल बताई है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ये, अच्छा, और इसके अंदर अगर हम काम करेंगे ना, इन्हीं पे काम करेंगे, तब बहुत बढ़िया आपको जो है बढ़िया एंट्री, बढ़िया टारगेट इन्हीं से मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कैंडल बनती है ये ऑटोमेटिक बनती है, कोई बनाता है इसको? ये प्राइस के हिसाब से बनती है, ये ऑटोमेटिक ही बनती है? हाँ, मतलब इसकी प्राइस जो है कहाँ तक जाएगी, ये लोग बनाते हैं इनको, हम जैसे लोग बनाते हैं इनको। अच्छा, पैटर्न को। हाँ, अब जैसे इसकी स्टार्टिंग कितनी हुई, 100 रुपये से स्टार्टिंग हुई, तो वो अगर ग्रीन कैंडल है मान लो, तो वो नीचे से स्टार्ट होगी। अब फिर वो उसकी रेट चलती जा रही है 100, 150, 300, 400, तो वो ऊपर चली जाएगी। अब आखिरी में बंद कितना हुआ, 200 पे बंद हुआ, तो वो जी, वो ऊपर जो अपन देख रहे हैं वो क्या एआई से अपने आप बन रही है या कोई बना रहा है, ये ना, पूछना था बस। नहीं, ये कैंडल अपन जितना भाव लगाते हैं ना, लोग, ये लोग बनाते हैं कैंडल को। हाँ, अच्छा, ऑटोमेटिक बनती है ना? हाँ, ऑटोमेटिकली बनती है, लेकिन इनको बनाने में रिटेलर जो लोग, हम जैसे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भागीदार होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, चलिए, अच्छी बात है। और पूछिए आप लोग सवाल हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। किसी का और कोई सवाल अगर हो तो बताइए। और सब समझ गए? चलो ठीक है, अगर किसी को कोई अगर दिक्कत आए तो आप लोग मैसेज कर देना, टाइम अगर हमें मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर रिप्लाई नहीं करे तो आप यूँ मत सोचना यार ये तो रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि देखो हम भी जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, और इसीलिए जो है ना इस चीज़ का बुरा न मानना आप लोग, ठीक है ना। चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लास्ट बात ये है, अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हो या कोई ऐसी बात अगर मुझ से निकल गई हो किसी के बारे में, तो आप हमें भाई अल्लाह के लिए माफ़ कर देना, ठीक है ना। चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, सलाम।